नारा हम्द। खुदावंद फरमाता है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना उसका 10वां बाब और उसकी आयात 22 ता 25 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज क्या हम सुनते हैं इसके बारे में सुनेंगे। और यरूशलेम में ईद तजदीद हुई और जाड़े का मौसम था और यीशु हैकल के अंदर सुलेमानी बरामदे में टहल रहा था। यहूदियों ने उसे आ घेरा और उससे कहा कि तू कब तक हमारे दिलों को डामाडोल रखेगा? अगर तू अलमसीह है तो हमसे साफ कह दे। यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने तुमसे कह दिया है, मगर तुम यकीन नहीं करते। खुदावंद हमसे कितनी बार बात करता है, फिर भी हम सुनने में नाकाम रहते हैं। आज की अंजील मुकद्दस में यहूदियों की तरह हम पूछ सकते हैं, हमसे साफ कह दे। यीशु ने जवाब दिया, मैंने तुमसे कह दिया है, मगर तुम यकीन नहीं करते। वो हमें मुसलसल पुकारता और बुलाता है, इसलिए हमें उसकी आवाज से हम आहंग होना चाहिए। नंबर 1, खुदावंद यीशु मसीह सबसे पहले कलाम पाक खास तौर पर अंजील मुकद्दस के जरिए बोलता है, जैसा कि मुकद्दस जेरोम हमें याद दिलाता है कि कलाम को ना जानना मसीह को ना जानना है। कलाम पाक और पाकमा कैथोलिक कलीसिया की तालीम के जरिए जो खुदा के कलाम की हिफाजत और तशरीह करता है, हमें हर दौर के लिए वजाहत और हदायत मिलती है। यहां तक कि बाज़ औक़ात रूह कुदूस एक खास तरीके से एक मखसूस हवाले को हमारी रहनुमाई के लिए रोशन करता है। नंबर 2, खुदा साक्रामेंटों खासतौर पर पाक यूखरिस्त और इतराफ के जरिए बोलता है, जहां उसका फजल साफ, मजबूत और अपनी मर्जी को जाहिर करता है। दुआ भी जरूरी है। रोजाना वफादारी के साथ दुआ करना खुदा को सुनने की हमारी सलाहियत को बढ़ाती और उसके साथ कुर्बत के लिए जरूरी खामोशी और इत्माद को फरोग देती है। नंबर 3, आखिर में खुदा रोजमर्रा की जिंदगी के जरिए, दूसरों के जरिए, तख्लीक की खूबसूरती और यहां तक के हमारी सलीबों के जरिए बोलता है। खुदा का हमारे साथ मुख्तलिफ तरीकों से बात करने के बावजूद खल्फशार, गुरूर और भरोसे की कमी अक्सर हमें उसकी बात सुनने से रोकती है। हम तवक्को कर सकते हैं कि अपनी नर्म और मुस्तकिल आवाज के बगैर खुदा ड्रामाई अंदाज में या हमारी शराइत पर बात करेगा। लेकिन जितना ज्यादा हम अपने दिलों को पुरस्कून, अपने आप को उसके कलाम में गर्क और उसकी परवरदिगारी पर भरोसा करेंगे, उतना ही ज्यादा हम अपने इलाही चरवाहे को सुनेंगे और उसकी पैरवी करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह आगे फरमाता है, जो काम मैं अपने बाप के नाम से करता हूं वही मेरे गवाह हैं। अगरचे वो यहूदियों के साथ अपने मोजज़ात, अपने वाजों के इख्तियार और अपनी मुकद्दस जिंदगी की गवाही के बारे में बात कर रहा था, वो हमसे भी यही कहता है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के काम हमारी जिंदगियों में उसके कलाम और मर्जी को रोशन करते हैं। अगर हम खुदावंद यीशु मसीह की भेड़ों में शामिल होना चाहते हैं तो हमें उसकी आवाज सुननी चाहिए और उसकी पैरवी करनी चाहिए। आज की अंजील मुकद्दस के बारे में
सबसे ज्यादा तसल्ली देने वाली बात यह है कि यीशु अपनी भेड़ों के बारे में कहता है, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। अगर हम उसकी आवाज सुनने और उसकी पैरवी करने में अपना किरदार अदा करते हैं, तो उसका यह वादा है कि वो हमें महफूज और अपने साथ मजबूती से मुत्तहद रखेगा। जब ऐसा होता है तो कोई भी चीज हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, कोई भी चीज हमारा सुकून नहीं छीन सकती, और कोई भी चीज हमें खुदा से दूर नहीं कर सकती। आज ही इस बात पर गौर करें कि हम कितनी अच्छी तरह से खुदा की रहनुमाई करने वाली आवाज पर ध्यान देते और सुनते हैं। कौन सा खलफशार या खौफ हमें उसकी बात सुनने से रोकता है? एक रुकावट को हटाने से शुरू करें और रोजाना की खामोशी के लम्हात के साथ दुआ में आगे बढ़ने के लिए अहद करें। अपने आप को कलाम पाक पढ़ने के लिए वक्फ करें। अपने आप को उसकी कलीसिया की तालीमात के साथ हम आहंग करें। साक्रामेंटों में वफादारी से हिस्सा लें और रोजाना की दुआ के लिए ज्यादा वफादारी को फरोग दें। खुदावंद यीशु मसीह के वादे पर भरोसा करें कि जब हम उसकी आवाज सुनने और उसकी पैरवी करने की कोशिश करेंगे तो वो हमें अपनी मोहब्बत भरी देखभाल में महफूज रखेगा। उसकी आवाज को रोजाना रहनुमाई करने दें ताकि हम अपने आप को उस सुकून और खुशी की तरफ ले जाएं जो सिर्फ खुदावंद ही दे सकता है। हम दुआ मांगे। हमारे हमेशा से मौजूद खुदावंद, आप हमें दिन रात पुकारते, हम पर अपनी मर्जी को जाहिर करते और हमें अपनी पैरवी करने की दावत देते हैं। फिर भी अक्सर खलफशार आपकी आवाज को खत्म कर देता है। हमें उन तमाम चीजों से आजाद कर दें जो हमें आपकी आवाज सुनने से रोकती हैं, और हमारे अंदर दुआ करने की आदत डालें ताकि हम आपको जान सकें और वफादारी के साथ आपकी पैरवी करें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।